एपिसोड में 57 की स्टार्टिंग होती है और येनशिन को अपने पास आता देख एन घबरा कर वहाँ से जाती हुई कहती है, नहीं मुझे नहीं जानना कि तुम कौन हो। और ये सब देख येलू जोर जोर से हंसने लगता है और उससे कहता है, तुमने उसके सामने इस तरह का फेस क्यों बनाया और तुम्हारा इस तरह करने से तुम एक अजीब व्यक्ति की तरह दिखते हो। तब येनशिन उससे कहता है, येलू अगर तुम अपना मुंह बंद रखोगे तो कोई तुमको गुंगा नहीं कहेगा। मैं कोई जानबूझकर उससे बात करने की कोशिश नहीं कर रहा था। जब मैंने उसे देखा तो मुझे ऐसा एहसास हुआ कि जैसे कि वो मेरी परिवार से ही है। और फिर येलू कहता है, चलो अब देर हो रही है, पार्किंग में चलते हैं। तब जू कहता है, हाँ चलो चलते हैं, लेकिन मैं उसे ये देना भूल गया। और फिर शिफ्ट उतर वहीं दूसरी तरफ कॉल पर क्या कह रही होती है, क्या तुम ये क्या कह रही हो, क्या तुम यहाँ पर इस कंट्री में आई हो। तब रेन कहती है, हाँ हम यहाँ पर आ चुके हैं और ये एन और मेरा सरप्राइज था तुम्हारे लिए। और उसकी ये बात सुनते ही क्या उस पर जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तब फिर वो उससे कहती है, क्या बस भी करो, और अगर तुम जल्दी से यहाँ पर नहीं आती हो तो एन और मैं इसी तरह सड़क पर भटकते रहेंगे। चलो और अब तुम आ जाओ, हम दोनों तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तब क्या उससे कहती है, ठीक है मैं आ रही हूँ, तुम दोनों मेरा इंतजार करना। और फिर कॉल कट हो जाता है और क्या अपनी असिस्टेंट से कहती है, आना मुझे एयरपोर्ट पर एक जरूरी काम निपटाना है, तो इसीलिए तुम यहीं पर रुको और मिस्टर पाई शाउटिंग को हमारा प्लान उन्हें बता देना। और उससे ये कहकर क्या वहाँ से निकल जाती है। और फिर शिफ्ट उत्तर में कुछ समय बाद का समय दिखाया जाता है, जहाँ पर एन उसके पास आती हुई कहती है, मिसेस रेन। और रेन उससे गुस्से में कहती है, आखिरकार तुम वापस आ ही गई, और अब चलो जल्दी जल्दी मुझे बताओ कि आखिरकार तुमने उन सभी चीजों को बैग में क्यों रखा था। और क्या तुम ये बात जानती हो कि उन ऑफिसर ने हमको लगभग एक आतंकवादी समझ लिया था और हमें गिरफ्तार करने ही वाले थे। तब इन कहती, अगर मैं वो सब चीजें बैग में नहीं रखती तो मैं मॉम की सुरक्षा कैसे करती, अगर वो बुरा व्यक्ति मॉम को ढूंढ लेता तो। तब रेन कहती है, ठीक है तुम्हें इतनी दूर जाने की जरूरत नहीं है। एक मिनट रुको एन, तुम कांप क्यों रही हो। तब एन कहती, अभी अभी मेरा एक अजीब व्यक्ति से सामना हुआ। तब रेन कहती है, क्या बताओ वो इस वक्त कहाँ है और क्या उसने तुम्हारे साथ कुछ किया क्या। तब एन कहती है, नहीं नहीं उसने मेरे साथ कुछ नहीं किया, बस उसने मेरा नाम पूछा और कुछ नहीं, लेकिन मुझे ना जाने क्यों तो उससे बहुत ही ज्यादा डर लग रहा था। फिर रेनू से गले लगाती हुई कहती है, ठीक है तुम चिंता मत करो और मैंने तुम्हारी मॉम को पहले ही कॉल कर दिया है, तो चलो अब बाहर चलकर हम उसका इंतजार करते हैं। तब वो कहती है, हाँ ठीक है। और फिर शिफ्ट उतर वहीं दूसरी तरफ येलू अपने बेटे को कार में बिठाता है और उससे कहता है, झू अगर तुम्हें रास्ते में टॉयलेट लगती है तो तुम मुझसे कहना। तब वो कहता है, हाँ। और फिर वो डोर क्लोज करता है और यंशन से कहता है, चलो अब हमें वापस जाना चाहिए। और राजतांग झाऊ ने हॉस्पिटल में 2 सर्जरी की है और इस वजह से वो काफी ज्यादा थक चुकी है, तो मुझे वापस जाकर उसके लिए खाना बनाना है और उसकी देखभाल करनी है। और उसकी ये बातें सुन यंशन उससे कहते हैं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि तुम जैसा एक प्ले बॉय जो कि हर लड़कियों के पीछे घूमता था, उसकी इतनी अच्छी लाइफ कैसे हो सकती है। और धीरे से मन में कहते हैं, तुम जैसे एक पर्सन को तो करते हुए बेड पे ही डेथ हो जानी चाहिए। और फिर येलो सी कहता है, येनशिन तुम मेरी खुशहाल जीवन से जलना बंद करो और अब मैं तुमसे इस बात पर बहस नहीं करने वाला। और वैसे हाँ येनशिन मेरी पेमेंट का क्या हुआ। तो वो कहता है, तुम खुद ही अपना बैंक अकाउंट चेक कर लो। और फिर वो अपना बैंक अकाउंट चेक करता है और खुश होती हुई कहता है, ओ इतना सारा पैसा। और फिर येनशिन आगे बढ़ती हुई कहता है, चलो अब मैं जा रहा हूँ। तब फिर वो उसे खुश होती हुई कहता है, येनशिन मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ। और फिर येनशिन जाती हुई उसे कहता है, तुम ये सब घिनौनी हरकतें करना बंद करो और अब जल्दी से घर जाकर तुम खाना बनाओ, और हाँ तुम इन्वेस्टिगेशन करना याद रखना, ठीक है। तो वो कहता है, हाँ ठीक है बाय। और फिर येनशिन अपनी गाड़ी के पास पहुंचता है और तभी उसकी नजर बाजू में पड़ती है और मन में कहता है, वो कौन है। ये तो वही वो छोटी लड़की है। और वहीं जाते हुए रेन क्या उसे कह रही होती है, और मुझे तो बहुत ही ज्यादा हैरानी हो रही है कि एन को उस व्यक्ति ने इतना ज्यादा कैसे डरा दिया। और तभी एन की नजर येनशिन पे पड़ती है और येनशिन येलो की बात याद करता है, जहाँ पर उसने कहा था अगर तुम उसके सामने मुस्कुराते तो सब चीजें आसान
आसान हो जाती। फिर येनशिन स्माइल करते हुए उसे बाय करता है और तभी एन छुप जाती है और उसे इस तरह छुपता देख क्या हैरानी सी कहती है, एन क्या हुआ? तब एन उसी कहती है वो पर्सन आपके ठीक पीछे है मॉम। तब क्या भी घूमती हुई कहती है क्या वो यहाँ पर है? और फिर वो दोनों एक दूसरे को देख चौंक जाते हैं। फिर एन कियाओ को थपथपाती है और येनशिन आगे बढ़ती हुई कहता है कियाओ, और तुरंत कियाओ भीड़ का सहारा लेकर वहाँ से भाग निकलती है। और कियाओ को भागता देख रेन भी उसके साथ भागती हुई कहती है क्या हुआ कियाओ? तब वो उसे कहती है उसने मुझे देख लिया। तब रेन पीछे घूमती हुई कहती है क्या वो येनशिन है? वही येनशिन सबको हटाते हुए आगे बढ़ रहा होता है और मन में वो कहती है ये क्या ही संयोग है कि वो भी यहीं पर है। और आगे उससे कहती है हालांकि कियाओ मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि हम उससे बचकर क्यों भाग रहे हैं, लेकिन हम अब कहाँ जाएंगे? और वहीं येनशिन पीछे करते हुए चिल्लाते हुए कह रहा होता है कियाओ कियाओ रुक जाओ। और तभी उनके सामने एक कार आकर रुकती है और शाउटिंग उनसे कहता है जल्दी से कार के अंदर आ जाओ। और उसी कार में बैठता देखिए येनशिन कहता है कियाओ प्लीज रुक जाओ, लेकिन वो लोग बचकर वहाँ से निकल जाते हैं। और फिर स्विफ्ट उतर वहीं दूसरी तरफ येलू कार से जा रहा होता है। तभी उसका फोन रिंग होता है और फिर वो कॉल उठाता है और कहते हैं हनी क्या तुमने मुझे बहुत ही ज्यादा मिस किया? मैं बहुत ही जल्द आ जाऊंगा। तभी येनशिन चिल्लाती हुई उससे कहता है मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले कियाओ को देखा। ये सुनते ही वो हैरानी से कहता है क्या तुमने अभी उसे एयरपोर्ट पर देखा? तभी येनशिन कहता है हाँ, लेकिन वो मुझसे बचकर निकल गई और वो जिस कार में बच के निकली है मैंने उस कार का नंबर तुम्हें भेजा है, जल्दी से इसका पता लगाओ। तब वो कहता है हाँ ठीक है। आगे येनशिन कहता है और वैसे येलू क्या तुम्हें वो छोटी लड़की याद है जो कि मुझसे डर के भाग गई थी? तो मुझे ऐसा लगता है कि वो छोटी लड़की मेरी शायद से बेटी हो सकती है। और फिर स्विफ्ट उतर वहीं दूसरी तरफ कार में कियाओ घबराते हुए मन में कह रही होती है क्यों आखिरकार क्यों वो वहाँ पर क्या कर रहा था। और फिर वो अपने सपनों की बातें याद करने लगती है। मैंने तुमसे कहा था ना कियाओ तुम मुझसे नहीं बच सकती। और ये बात याद कर वो मन में कहती अगर उसने मुझे ढूंढ निकाला तो फिर आगे क्या होगा। और एन उसे इस हालत में देख वो घबराती हुई उससे कहती है मॉम आप ठीक तो है ना? तब क्या उसके सर पर हाथ घुमाती हुई कहती है एन तुम्हारी मॉम बिल्कुल ठीक है, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। एन कहती है लेकिन वो। तभी रेन उससे कहती है एन तुम अभी काफी ज्यादा छोटी हो तो तुम्हें बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये सब जो कुछ भी हो रहा है तुम ये सब हम पर छोड़ दो। और अभी सोचने वाली बात तो ये है कि शाउटिंग तुम इतने सहयोग से वहाँ पर कैसे आ गए? तब शाउटिंग हैरानी से कहता है क्या मैं सहयोग से वहाँ पर कैसे चला आया? बेशक क्योंकि तुम लोगों को मेरी जरूरत थी, इसलिए कहीं भी किसी को कभी जरूरत पड़ती है तो मैं वहाँ न जाने कैसे पहुँचे जाता हूँ। और उसकी ये बातें सुन तीनों शक भरी नजरों से उसे देखने लगते हैं। और फिर वो आगे कहता है तुम लोग मुझे इतनी शक भरी नजरों से देखना बंद करो। और आखिरकार तुम लोगों को लग क्या रहा है कि मैं तुम लोगों का पीछा कर रहा था? दरअसल बात ये है कि आना की वजह से है। ये सुन कियाओ हैरानी सी कहती है क्या आना? तब फिर वो कहता है हाँ आना ने मुझसे बताया कि तुम हड़बड़ी में वहाँ से निकली हो तो इसीलिए मुझे लगा कि जरूर कुछ गड़बड़ है और मुझे तुम्हारी बहुत ही ज्यादा चिंता होने लगी, इसलिए मैंने सोचा कि मुझे आकर यहाँ देखना चाहिए कि आखिरकार बात क्या है। जब मैं एयरपोर्ट पहुँचा तो मैंने देखा कि तुम्हारे हाथ में एक बच्ची है और तुम उसे लेकर भाग रही थी, और इसीलिए मैंने तुरंत तुम्हें कार में बैठने के लिए कहा। और उसकी ये सब बातें सुन किया उसे कहती है अच्छा तो ये बात है शाउटिंग, आज जो कुछ भी तुमने हमारे लिए किया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा। और तुमने अभी तक वो प्लान नहीं देखा होगा क्यों है ना? तो मैं आना से कहकर वो प्लान तुमको भिजवा दूंगी। और फिर शाउटिंग आगे कहते क्यों मैं आगे की इन्वेस्टिगेशन नहीं करना चाहता और तुम्हें कुछ भी कहने के लिए मजबूर नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम्हें जब भी मेरी मदद की जरूरत होगी तो तुम इस बारे में मुझसे बात जरूर करूंगी। तभी पीछे से एन उसके पास आकर गुस्से से उससे कहती है अंकल आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस आपको सामने साइड देखकर कार चलाने की जरूरत है। तब वो उससे कहता है हाँ ठीक है, और मन में कहता है ये लड़की कितनी ज्यादा स्ट्रांग है। और फिर स्विफ्ट उतर वो तीनों हमें डिनर टेबल पर दिखाई जाते हैं और क्या गुस्से से कहती है तुम दोनों, और तुम्हें ऐसा लगता है कि डीमन के द्वारा मैं हंट हो जाऊंगी क्यों? और रेन क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं फिर
से उसके प्यार में पड़ जाऊंगी। तब वो रोती हुई कहती है क्याओ ऐसा करना बंद करो, मुझे काफी ज्यादा दर्द हो रहा है। और फिर क्याओ उन दोनों से कहती है मैं ये बात जानना चाहती हूँ कि आखिरकार तुम दोनों के मन में मेरे बारे में क्या चल रहा है। तुम दोनों तो बस यही सोच रहे होंगे कि मैं कैसी पर्सन हूँ जो कि खुद का भी ख्याल नहीं रख सकती, क्यों है ना। फिर रेनागी उसे कहती है क्याओ तुम ये क्या कर रही हो, क्या तुम देख नहीं पा रही हो कि हम पब्लिक प्लेस में हैं और आजू बाजू के सभी लोग हमें देख रहे हैं। वो कहती है ठीक है, सबसे पहले हम घर चलते हैं, उसके बाद में तुम दोनों से निपटती हूँ। और आखिरकार तुम दोनों कंट्री जेड में कितने दिन रुकने का प्लान बना रहे हो। तब रेन उससे कहती है ये तो स्वाभाविक बात है क्याओ, जब तुम घर वापस जाओगी हम तुम्हारे साथ ही वापस जाएंगे। तब क्याओ हैरानी से कहती है क्या साथ में, और मेरा अभी तक काम खत्म नहीं हुआ है, मुझे यहाँ पर 1 महीना और लगेगा। और क्या इसके अलावा तुमने स्कूल से इनके लिए छुट्टी मांगी थी। उसकी ये बात सुनती ही रेन कहती है अरे नहीं अब तो मैं गई। उसको ये कहता देख क्याओ और भी ज्यादा आग बबुलाती हुई कहती है रेन बस तुम मेरा इंतजार करो, देखो मैं तुम्हारे साथ अब क्या करती हूँ। फिर शिफ्ट तक उस समय बात क्याओ कॉल पर बात कर रही होती है और कहती है इस बार मैं जल्दी में चली गई और इसीलिए मुझे आपसे बात करने का मौका नहीं मिला। सामने वाली पर्सन कहती है ठीक है कोई बात नहीं, जब आप वापस आएंगे तो बता दीजिएगा। तब क्याओ कहती है हाँ ठीक है आपका शुक्रिया। और तभी क्याओ के पीछे कोई आता है और क्याओ चैन की सांस लेती हुए कहती है शुक्र है कि यहाँ पर टाइम डिफरेंस है। और फिर वो जैसे ही पलटती है उसके पीछे येनशन होता है और उसे देख वो घबरा जाती है। और येनशन उससे कहते हैं क्या हम बात कर सकते हैं। तो गाइस इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ एंड होता है। पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपको जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में। और गाइस छोटा वीडियो इसलिए आया यार क्योंकि मेरे को और ज्यादा टाइम लग जाता बड़ा वीडियो बनाने के लिए, तो और आज मंथ का लास्ट दिन था और आजकल तुमको तो पता ही है भाई रेवेन्यू है नहीं, तो इसलिए मैंने सोचा कि फट से छोटे ही डाल देता हूँ है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूंगा थोड़ा बड़ा बनाने की है ना। तो चलो ठीक है गाइज मिलते हैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक ले सायोनारा।